proceeding further, we come to next question, question third of exercise 4.2. 3 sides, 2 diagonals are given. In this case, you are having rhombus BEND, bend. Okay, तो ये रहा आपका rhombus bend. rhombus में चारों sides इक्वल होते हैं, ठीक है. In this case, you are having 2 diagonals. This is one diagonal and this is other diagonal. So this is BEND, bend. Now diagonal DE, this is given to you 6.5 centimeter, and this diagonal BN, it is given to you as 5.6 centimeter. Okay, this is given to you as 5.6 centimeter. Now बाकी जो साइड्स है वो दिए हुए नहीं है, द रिमेनिंग साइड्स आर नॉट गिवन टू यू. हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस? ओके, बहुत ही सिंपल है. अब देखिए इसको प्रोसीड कैसे करेंगे. ठीक है, हम सबसे पहले डी ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ डी ई. दिस इज डी, दिस इज ई. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ डी ई ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर का हम ये ड्रॉ करेंगे डी ई डायगोनल. ओके, नाउ हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ करेंगे? बिकॉज इन रोम्बस द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. इन रोम्बस द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जितना ये लेंथ ये दिया है इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो. जैसे 6.5 का हाफ अगर आप लोगे तो 3.25 आएगा. तो आप 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लो. कंपस में 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लीजिए. 4 लीजिए, 5 लीजिए. ठीक है, आप वो लेंथ लेके नीडल को डी पे रखोगे, ऊपर आप कट करोगे और नीचे आप कट करोगे. ठीक है, फिर उसी लेंथ के हिसाब से ई पे नीडल रख के ये दोनों आर्क्स आपस में कट करोगे. ठीक है, यू हैव टू डू दिस. ओके, इसके बाद आप इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर दोगे. यू विल ज्वाइन दीज 2 आर्क्स. इसे नीचे तक एक्सटेंड कीजिएगा, एरो देना है. इसे ऊपर तक एक्सटेंड कीजिएगा, एरो देना है. क्लियर? वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ये जितना लेंथ है 6.5, इसके हाफ से ज़्यादा लेना है. हाफ 3.25 आएगा. उससे ज़्यादा आप 4 सेंटीमीटर लो, सबसे बेस्ट है. ओके, 4 लो, 5 लो, इट्स अप टू यू. ठीक है, ये आर्क्स कट करके आप इन्हें इस तरह से ज्वाइन करेंगे. अब एक गलत फहमी हो जाती है बच्चों को, वो ये है कि इसे बी लेते हैं और इसे एन ले लेते हैं, हो गया BEND. गलत, ये नहीं करना है. ठीक है, हमें ये नहीं करना है. आपको BN लेंथ कितना दिया? 5.6 सेंटीमीटर. अब जहाँ तक डायगोनल्स की बात है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं. मतलब डायगोनल का इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये दोनों इक्वल है. तो 5.6 का आधा कितना आएगा? व्हाट विल बी हाफ ऑफ 5.6? 56 का हाफ होता है 28. तो 5.6 का हाफ होगा 2.8. क्लियर? तो आपको करना क्या है? सपोज हमने इसे O नाम दे दिया, ये हमारा O आ चुका है. ठीक है, हमें करना क्या है? हमें कंपस में 2.8 लेंथ लेनी है. इन कंपस वी हैव टू टेक अ लेंथ ऑफ 2.8 सेंटीमीटर. 2.8 सेंटीमीटर का लेंथ लेके हम नीडल को यहाँ रखेंगे O पे, और ऊपर 2.8 और नीचे 2.8 लेंथ कट करेंगे. ठीक है, ऊपर भी 2.8 और नीचे भी 2.8. मतलब ये 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर, और ये भी 2.8 सेंटीमीटर है. तो ये 2.8 दोनों मिला के हो गए 5.6. अब मतलब आपका क्या हो गया? ये है आपका B और ये है आपका N. अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए. ज्वाइन दिस. जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तब आपका बन जाएगा ये रोम्बस. यहाँ आपका रोम्बस कंप्लीट हुआ. क्लियर? इज दिस क्लियर? एक बार फिर समझ लीजिए, इस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए. सबसे पहले हमने डी ड्रॉ किया था. ओके, सबसे पहले हमने क्या किया था? डी ड्रॉ किया था. डी वॉज 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर 6.5 सेंटीमीटर का आधा 3.25 होता है. उससे थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हो. ठीक है,
ये यूज़ करके हमने डी पे नीडल रखा, ऊपर और नीचे आर्क कट किया, फिर उसी लेंथ के हिसाब से ई पे नीडल रखा और ऊपर और नीचे वाले आर्क्स को कट किया। 2 आर्क्स जहाँ पे कट हो गए हमने वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे ड्रॉ करना आपने 6th और 7th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं इन केस ऑफ रोम्बस। ओके, तो ये आ गया। अब जो दूसरा डायगोनल है वो 5.6 है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 5.6 का आधा ले लीजिए 2.8। 2.8 सेंटीमीटर लेंथ लेना है आपको कंपस में। ओ पे निडल प्रेस करो, ऊपर 2.8 और नीचे 2.8 का आर्क कट करो। ऊपर आपका बी है, नीचे आपका एन है, ज्वाइन कर दीजिए, आपका रोम्बस कंप्लीट हो गया। ओके, अब एक छोटी सी बात, 6.5 का हाफ 3.25 होता है, ठीक है। अब 3.25 से आपको लेंथ ज़्यादा लेना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए। अब कोई बच्चा 3.5 ले सकता है, कोई 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.5, किस तरह आप इससे ले सकते हैं। अब आप जैसे जैसे लोगे, जितना ज़्यादा लेंथ होगा आर्क, ये दोनों आर्क उतने ऊपर और यहाँ पे ये दोनों आर्क उतने नीचे जाएंगे, और जितना कम होगा 3.5 लिया तो आर्क उतने नीचे आते जाएंगे, ये दोनों आर्क भी नीचे हो जाएंगे, ये भी नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्लियर। अब जो 2.8 आप कट कर रहे हो, मतलब ये बी और ये एन, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन आर्क्स के नीचे और ये इसके इधर हो सकता है आपने जो लेंथ लिया वो कम है, ये दोनों आर्क्स कट यहाँ पे हो रहे हो और यहाँ के दोनों आर्क्स यहाँ कट हो रहे हो, बी ऊपर चले गया है और एन इन आर्क्स के नीचे चले गया है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तब आप ये मत सोचिएगा अरे मेरा डायग्राम तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, ये दोनों आर्क्स अगर बी के ऊपर है तो यहाँ पे दोनों आर्क्स एन के नीचे आएंगे, अगर ये दोनों आर्क्स बी के नीचे है तो ये दोनों आर्क्स एन के ऊपर आएंगे, और अगर ये दोनों आर्क्स और बी एक ही जगह पे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी दोनों आर्क्स और एन एक ही जगह पे आएंगे। क्लियर। वो डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने कंपास में लेंथ कितना लिया था, 3.5 लिया था, 4 लिया था, 4.5 लिया था, 5 लिया था, 6 लिया था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इज दिस क्लियर। ये आर्क्स कहीं भी हो सकते हैं, बी इनके ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वैसे ही एन ऊपर भी हो सकता है, नीचे हो सकता है। बी अगर ऊपर है तो एन नीचे आएगा, बी अगर नीचे है तो एन ऊपर आएगा, और अगर बी आर्क्स के ऊपर है तो एन भी आर्क्स के ऊपर आएगा। इज दिस क्लियर। डायग्राम कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, डायग्राम आ जाएगा। ओके, वन मोर थिंग, एक्सरसाइज 4.5 प्रॉब्लम 2, एक्सरसाइज 4.5 प्रॉब्लम 2 इसी टाइप का प्रॉब्लम है, वो आपका होमवर्क रहेगा। इज दिस क्लियर। वैसे तो एक्सरसाइज 4.5 पूरा ही होमवर्क है, क्योंकि पूरा इन चारों एक्सरसाइज में से है, ठीक है, बट दिस प्रॉब्लम स्पेशली इसी टाइप का है, ठीक है, तो वो आपका होमवर्क रहेगा। इज दिस क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन।